सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइज वीडियो में बात करेंगे एक पुराना पेपर आप सब लोगों के लिए, आप सब की डिमांड पे आज अपन सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस पर डाल दिया था कि आज शाम जो है 4 बजे आप सब लोगों के लिए लाइव पुराने पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। जी हाँ, अब हम जो है एक नए दिशा में बढ़ रहे हैं और आप सब लोगों का सिलेक्शन श्योर करने के लिए कुछ नया कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। जी हाँ, आप देखेंगे प्रत्येक स्टेट से जो भी सीएचओ के पेपर हैं वो सॉल्यूशन करेंगे, स्टाफ नर्स के पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहे पूरे वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला इस वीडियो में। और लगातार कमेंट करते रहे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर पहले आपसे जानूंगा, फिर आपको जो है क्वेश्चन के आंसर दूंगा और कुछ राशनल भी बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा पेपर एक बार में ही सॉल्यूशन कर देंगे। इसके अलावा ईएसआईसी के ओल्ड पेपर के जो है 2016 के पेपर, दोनों पेपर जो है अपन सॉल्यूशन पेपर का कर चुके हैं। वीडियो इसी चैनल पर है, आप जरूर देखें। 8 पार्ट में वो वीडियो बनाए। इसके अलावा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कैसे करें, कैसे बने ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, इस पर भी एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिया हमने, वो भी जरूर देखें। चलिए, ईएसआईसी के बाद जो है सीएचओ का पेपर देंगे और आज पहला पेपर देखेंगे राजस्थान सीएचओ का, जो कि 2020 में हुआ था, जिसमें ये पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया गया था और 16 टोटल पेज थे उसमें। अपन शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं, यहाँ पर जो है सही जवाब के 4 अंक और नकारात्मक 1 अंक, यानी कि जो है 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, सारे लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। जितने भी जुड़े सभी को बता दूं, अपना जो ये सेशन जो है आज से प्रत्येक स्टेट की वैकेंसी आएगी ना, जितनी भी वैकेंसी पुरानी सबके पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे कि आने वाली वैकेंसी में आपको हेल्प मिल सके। तो ये राजस्थान सीएचओ 2020 का पेपर है। दोस्तों वीडियो को आप एक बार ही लाइक कर देंगे सारे लोग जितने भी, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अभी देख रहे हैं तो बाद में जैसे ही वीडियो खत्म हो, आपको मजे का लगे, अच्छा लगे वीडियो, तो आप जो है जरूर शेयर करें। ये पीडीएफ पीजे लक्ष्य क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें दे दूंगा, आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आकर उसको ज्वाइन करें या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। बिल्कुल सही आंसर बहुत सारे लोगों के आ रही है। जी हाँ, एकदम सही आंसर 7 अप्रैल इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, उस टाइम ये 2020 में पेपर हुआ था, उस टाइम कौन थे और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये बताइएगा मेरे को, फटाफट से बताइएगा आप। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा। जी हाँ, उस टाइम के हिसाब से जो है सही आंसर था रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। यहाँ पर जो है रातनाथ कोविंद लिख दिया था और इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये मिसप्रिंट था और इसी वजह से इसको डिलीट कर दिया गया। कह सकते हैं एक अन्याय हुआ है विद्यार्थियों के साथ। तो बिल्कुल सही है, अभी जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन 2016 के सेकंड पेपर का, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था ईएसआईसी का, उसमें भी आया था। यानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा जल्दी से कि एमटीपी एक्ट जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें जो प्रेगनेंसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करना आसान नहीं होता है, कह सकते हैं फायदेमंद नहीं होता है, उस कंडीशन में उसका टर्मिनेशन किया जाता है। वो कंडीशंस होती है, कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा हो सकता है या फिर मदर को या बच्चे को किसी को रिस्क हो, तो उस टाइम जो है मेडिकल टर्मिनेशन किया जाए। बिल्कुल सही आंसर आपके आ रहे हैं 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बीमारियों में से, यानी कि जो नीचे बीमारियां दे रखी है उनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो भारत में अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है? बताइएगा जल्दी से। तो इसमें टीबी है सबसे पहले, क्षय रोग का मतलब होता है टीबी, फिर मलेरिया आप सब जानते हैं, फिर एचआईवी एड्स और पोलियो। बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सारे लोग जो भी जुड़े उनको बता दूं, हम जो इस चैनल पर आपको प्रत्येक स्टेट की, सभी स्टेट की सीएचओ की वैकेंसी के पुराने पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। इसके अलावा स्टाफ नर्स की वैकेंसी के भी करवाएंगे। जैसे ही नई वैकेंसी आएंगी तो उनमें जो है पेपर के सॉल्यूशन से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप पूरा पेपर देखें और लगातार हमेशा 4 बजे हमारे साथ जुड़े। तो सही आंसर जो है इसका, पोलियो जो है भारत में बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन जो होती है, हरित क्रांति है, उसके जनक कौन है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा सारे लोग। किस किस ने पुराना सीएचओ का पेपर दिया है वो भी बताएं। आपने दिया तो यस लिखिए, नहीं दिया तो नो लिखिए। राजस्थान सीएचओ की 3531 पदों की बड़ी भर्ती आ रही है, तो आप पेपर का लेवल पहले ही जान लीजिएगा। और जैसे ही वीडियो खत्म हो, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, तभी हम जो है इसको आगे कंटिन्यू रख पाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना है कि जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचे आप तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? क्लीन इंडिया जो मूवमेंट था उसकी शुरुआत किस टाइम की गई थी? फटाफट से आंसर दीजिए। जितने भी लोग हैं, वेरी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबको जो है कमेंट जरूर करना होगा। कमेंट बॉक्स फास्ट चलने चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर जो रहेगा, बापू की जयंती आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। वेरी इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन सा है? कोयले की खदानों में आग, सूखी खेती, मानसून या ग्रीन हाउस इफेक्ट? फटाफट से बताइएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका सही आंसर। एक मैं आपको दे रहा हूँ कि सबसे मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? फटाफट से बताइएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का वेलकम। और जो है हम लगातार आपको प्रत्येक स्टेट की CHO और स्टाफ नर्स के पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, इससे कि आने वाली वैकेंसी में आपको हेल्प मिल सके। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और पेपर के लेवल का आपको पता चल सकेगा। रोजाना 4 बजे आप जरूर जुड़ें। पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये PDF जो है जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा, PDF आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। ग्रीन हाउस मुख्य जो गैस है वो है CH4 यानी कि मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी रोग जो है फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है? यानी कौन सी बीमारी है जो फीको ओरल रूट से नहीं फैलती है? टाइफाइड, कोलेरा, हैजा या हेपेटाइटिस A या फिर खसरा? फटाफट से बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो है खसरा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लिखिएगा यस, नहीं आ रहा है तो नो। फटाफट से सारे लोग कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, फटाफट से बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। दस्त रोग यानी कि जो डायरिया होता है उसमें डेथ होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण या फिर सुस्ती? फटाफट से बताइएगा। निर्जलीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन, और जब डायरिया होगा, एक्सेसिव डायरिया होगा तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो मरीज होता है उसकी मौत तक हो जाती है। तो सही आंसर जो है वो है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से 5 वर्ष से छोटे बच्चों में जो है मृत्यु का मुख्य कारण है? फटाफट से बताइएगा। 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उसमें मुख्यतः डेथ क्यों होती है? फटाफट से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सारे लोग आंसर दो। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। जो लगातार जुड़े दोस्तों कमेंट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कोई इंसल्ट महसूस नहीं करनी है। आपको जितना आ रहा है उतना बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, सही आंसर तो मैं बता ही दूंगा। इसके अलावा कमेंट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको जो है यदि आप गलत कमेंट भी करते हो, मैं सही बताऊंगा तो भी वो आपके मन में छपा रहेगा हमेशा और वो याद रहेगा क्वेश्चन। इसके अलावा सही कमेंट करते हो और मैं दोबारा सही करूंगा तो इससे रिपीट हो जाएगा और वो भी आपके छपा रहेगा। तो सही आंसर इसमें जो है आपका आएगा वो आएगा न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में सामान्यतः जो है कैपिलरी रिफिल का टाइम जो होता है वो कितना होता है? कैपिलरी रिफिल टाइम होता है वो कितना होता है? फटाफट से बताइएगा। कैपिलरी रिफिल किसे कहते हैं? किसी स्थान को या फिर दबाते हैं ना अपन तो वापस जो है वही स्थान में वापस ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइम में एकदम नॉर्मल हो जाता है। जैसे किसी की उंगली को आपने आगे टिप दबा दी और टिप को दबाने के बाद उसको छोड़ दिया तो वापस जो है वो उंगली वैसी ही की वैसी लाल, और या फिर कह सकते हैं वापस वो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइम में हो जाएगा। यदि टाइम ज़्यादा लगता है तो उसमें एनीमिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कैपिलरी रिफिल जो है बच्चों में मापते हैं, वो मापते हैं स्टर्नम में, स्टर्नम को प्रेस करके मापते हैं, और इसके अलावा जो बड़े होते हैं उनको फिंगर टिप में टिप पर जो है प्रेस करके मापते हैं। इसका सही आंसर जो है कैपिलरी रिफिल इन चिल्ड्रन की बात करें तो 3 सेकंड से कम टाइम लगना चाहिए। ज़्यादा लगता है तो एनीमिया हो सकता है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 12, आप एक 6 माह के बच्चे का विकास का आंकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, 6 माह का बच्चा है वो खुद क्या कर सकता है? यानी कि 6 मंथ पे बच्चा जो है वो क्या कर सकता है? बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। स्वयं खाना खा सकता है? बहुत दूर की बात है। खाना जो है बच्चा स्वयं बहुत टाइम बाद खाएगा। बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है? ये भी गलत है। सही आंसर जो इसका है वो है बच्चा स्वयं जो है बैठ सकता है। ठीक है, स्वयं बिना सपोर्ट के बैठ सकता है 6 मंथ पे। आप जो है ABCD ऐसे आंसर कर सकते हैं, फटाफट से करिएगा तभी मजा आएगा। भारत में जन्म के समय नवजात जो होता है या न्यूबॉर्न जो होता है उसका वेट कितना होता है? जन्म के समय सामान्य या फिर नॉर्मल वेट कितना होता है? फटाफट से बताइएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी के कमेंट चाहूँगा। और दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको रोज शाम 4 बजे 28 राज्य है ना भारत में, 29 राज्य, उन सभी के CHO स्टाफ नर्स के पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जिससे कि आने वाली जो भी नज़दीकी वैकेंसी होगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे, और कह सकते हैं 80% रिपीट होते हैं। और इसके अलावा जो है आपको पेपर का लेवल का पता चलेगा। तो रोज़ आप जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें
हमारा मकसद जो है कंटेंट का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तभी जो है मज़ा आएगा क्लास में, तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा तो यस करिएगा, नहीं आ रहा तो नो करिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। इसके अलावा जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए आपको मज़ा आए इस वीडियो में तो आप जो है दोस्तों के पास शेयर करें। इसका सही आंसर भारत में जो है नियोनेटल जो न्यूबॉर्न होता है उसकी सामान्य जो वेट होता है वो 2.5 से 3.5 किलो होता है, 2.5 से 3.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, जब कंगारू मदर कैरियन केएमसी प्रदान की जाती है तो कम से कम टाइम कितना लेना चाहिए? केएमसी जो है उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, बच्चे या माँ में या फिर बच्चा या कोई स्वस्थ व्यक्ति, उसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है जिससे कि बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया से बच सके। ठीक है, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए केएमसी प्रदान की जाती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है, इससे बच्चे में बॉन्डिंग पैदा होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करना वो जो है और फैट के साथ ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जल्दी जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है मदर को। तो इसका सही आंसर जो है कम से कम 1 घंटा तो लेना ही लेना है केएमसी में। केएमसी ऐसा नहीं है कि केएमसी एक बार छटा दिया, यानी कह सकते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कम से कम 1 घंटा और मैक्सिमम 24 घंटे तक आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर रूम जो होता है, डिलीवरी वार्ड होता है, उसका सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? जो टेम्परेचर है लेबर रूम का वो कितना होना चाहिए? मैं एक आपको क्लू दे देता हूँ, आप फटाफट से कमेंट करिएगा। क्लू ये है कि जब बच्चा जो है माँ के पेट से निकलता है तो माँ के गर्भाशय से निकलता है माना कि, तो वहाँ अंदर जो है तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बाहर आते ही वो जो है कम तापमान होगा तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा उसको। और जो है हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर कहलाती है बच्चों में, और बड़ों में जो एडल्ट होते हैं उनमें हाइपरटेंशन, यानी कि बड़ों की बीपी बढ़ते हैं, खड़ा खड़ा आदमी मर जाता है, और बच्चों में जो हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर डाउन होता है तो बच्चा जो है मर सकता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो 26 से 28, उसको जो है एकदम बढ़िया एनवायरनमेंट देने के लिए। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है मानव के दूध यानी जो माँ के दूध में पाया जाता है? फटाफट से बताइएगा, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? इम्यूनोग्लोबिन जो होता है ये बच्चे को जो है या फिर कह सकते हैं किसी को भी रोग से बढ़ाता है, इम्यूनिटी जो है प्रदान करता है, रोग से बचाता है। सही आंसर इसका रहेगा IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 17, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? फटाफट से बताइएगा, BCG जो होता है वो टीका किस प्रकार लगाया जाता है? बिल्कुल सही। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को एकदम सही आंसर आ रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट, कोप्लिक स्पॉट जो होता हो वो बीमारी किस बीमारी में देखने को मिलता है? कोप्लिक स्पॉट जो होता है वो किस बीमारी का साइन एंड सिम्टम होता है? फटाफट से बताइएगा, छोटी माता, मम्प्स, मिजल्स या पोलियो? कोप्लिक स्पॉट में जो होता है गाल होते हैं, गाल के इनर साइड में जो है स्पॉट हो जाते हैं, कह सकते हैं छाले टाइप हो जाते हैं। इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा मिजल्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, हुआ गजब, ICDS स्कीम जो होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो जो है किसको लाभदायक हो, किसको प्रदान की जाती है? ICDS जो है किसके लिए होती है? फटाफट से बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से बताइएगा, और एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमेशा आपको ऑल राजस्थान हो चाहे ऑल इंडिया की किसी भी वैकेंसी हो, CHO हो, स्टाफ नर्स, सारे ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन यहाँ करवाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन क्लासेज में। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? सबसे पहले बताइए, 6 वर्ष से कम बच्चा बिल्कुल सही है, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला बिल्कुल सही है, बुजुर्ग व्यक्ति गलत है। इसका मतलब जो है A और B दोनों सही है। ठीक है, ICDS। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कैल्शियम की जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो कौन सा? कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में होता है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम होता है, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपको क्या खाने से मिलेगा? फटाफट से बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है, एकदम फास्टली रैपिडली कमेंट करो तभी मजा आएगा। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा किस जो है न्यूट्रिशन में पाया जाता है, कह सकते हैं कौन से फूड में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर दूध जाएगा। ठीक है, मिल्क। निम्नलिखित से कौन सा जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो आपको क्वेश्चन एकदम सही से पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, या मैक्रो न्यूट्रिएंट है नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट ये तीनों हैं ऊपर वाले, ये और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो विटामिन। तो इसका सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? ये क्वेश्चन ESIC में भी आया था। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D। मैंने उस समय भी बताया था आपको कि जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम रिपीट होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, फैट सोल्यूबल कौन से हैं, कौन सा जो है वाटर सोल्यूबल है। तो आप सब ने क्लास देखी होगी, तो फटाफट से बताइएगा, इसका सही आंसर जो जाएगा विटामिन C।
तो वाटर सोल्यूबल सिर्फ 2 प्रोटीन आपको याद रखना है, विटामिन बी के सारे कंपोनेंट्स और विटामिन सी। बाकी फैट सोल्यूबल है वो है एडेक, ADEK, एडेक मतलब विटामिन A, D और EK। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 23, निम्नलिखित से कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन ई की जो है सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? ऐसा कौन सा है इन 4 में से जिसमें विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स या सनफ्लावर ऑयल? बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग रैपिडली कमेंट करते हैं, बहुत मजा आता है यार, यही लोग जो है वो आगे सिलेक्शन लाएंगे। राजस्थान CHO की 3531 पदों की बड़ी भर्ती आ रही है। इसके अलावा UP CHO, MP CHO, बहुत अलग अलग जगह से, छत्तीसगढ़ CHO, पंजाब में है, हरियाणा में है, सब जगह से बड़ी बड़ी CHO की वैकेंसी आएगी, इनमें से यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप सब लोग लेजी नहीं रहे, फटाफट से कमेंट करें, दोस्तों के पास लास्ट में शेयर कर देना इस वीडियो को। यदि ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है तभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अलग से किसी और स्टेट की CHO वैकेंसी का। तो इसका सही आंसर तो जाएगा सनफ्लावर ऑयल। जब भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक वैकेंसी के अपडेट के साथ साथ ओल्ड क्लासेस भी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी जो होता है वो B1 की कमी से होता है। स्कर्वी जो है सी की कमी से होता है, ठीक है। और जो है सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी की जगह ये लिखा था कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी, तो स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होती है एस्कॉर्बिक एसिड। नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो होता है ए की कमी से, रिकेट्स डी, और बेरी जो है B1 की कमी से। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है कब शुरू करवानी चाहिए, ये भी ESIC का क्वेश्चन है। उस टाइम जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चर्चाओं में रहा था क्योंकि ESIC ने इसको 4 मंथ पे मान लिया गया था, लेकिन गलत था वो। तो फटाफट बताओ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब देते हैं बच्चों को? जो है दूध के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी देते हैं, जैसे राइस वाटर है, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, मिल्क है। तो जल्दी से बताओ बच्चों को जो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक आहार होता है वो कब देना शुरू करते हैं? 6 माह तक तो सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। उसके बाद जो है 6 माह के बाद में जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो पोषक तत्व है वो टिश्यू रिपेयर के लिए काम में आता है? जब भी कोई वाउंड होता है, कह सकते हैं घाव होता है, तो उसको रिपेयरिंग के लिए कौन सा जो यहाँ पर इतने सारे दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो वाउंड की हीलिंग में या फिर टिश्यू रिपेयरिंग में काम में आता है? विटामिन नहीं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, फैट भी नहीं है, और प्रोटीन इसका सही आंसर है, ठीक है। किसी भी वाउंड की हीलिंग के लिए जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कौन सा विटामिन के भी जरूरी है, ठीक है, थक्का बनने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित से कौन सा जो है लक्षण डेंगू की बीमारी का नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा दीजिए इसको। डेंगू की बीमारी में तेज बुखार आएगा, बिल्कुल सही है। आंखों में दर्द होगा, बिल्कुल सही है। जोड़ों में दर्द होगा, मतलब जो आपके जोड़ है, जॉइंट्स है, उनमें दर्द होगा, बिल्कुल सही है। इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर। लेकिन हल्का बुखार, हल्का फुल्का कुछ नहीं होता है, डेंगू में सब कुछ भारी होता है, ठीक है। इसका मतलब तेज बुखार, आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन हल्का बुखार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, VVM का फुल फॉर्म बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिए इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मुख्यतः पोलियो से रिलेटेड है। VVM का फुल फॉर्म बताओ। VVM मैं आपको बता देता हूँ। VVM में जो है आपके 4 इस प्रकार के जो है गोले रहेंगे, और उसके बाद जो है ये वैक्सीन का जो है, कह सकते हैं वैक्सीन जो होती है अंदर, उसके गुणवत्ता की जांच के लिए होता है। थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा सा टाइम लूँगा दोस्तों, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं, आपके यहाँ पर जो है गोले मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ऐसे जो है कुछ गोले बने होते हैं, सही से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, फिर भी आपके लिए जो है प्रयास कर रहा हूँ। 4 ही गोले मानिएगा इसको, जो है 5 नहीं मानने का अपने को। तो 4 गोले जो है अभी मैं एक इधर बना लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जो है 4 गोले होते हैं, ठीक है। इनमें आपको मैं बता दूं कुछ चीज़ें कि बाहर का कलर होता है वो होता है ब्लू, अंदर का बिल्कुल यदि मतलब कह सकते हैं कि वाइट है तो इसको यूज़ करेंगे। बाहर का ब्लू और अंदर का जो है हल्का ब्लू कह सकते हैं, बिल्कुल लाइट ब्लू, तो इसको यूज़ करेंगे। लेकिन यदि बाहर का ब्लू और अंदर का भी सेम टू सेम ब्लू है तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। और कह सकते हैं कि बाहर का ब्लू और अंदर का बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है आप देखेंगे OPV जो होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसके जो होती है कह सकते हैं वायल होती है, उस पर ये सारे संकेत लिखे होते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आ गया इतनी देर में, वैक्सीन वायल मॉनिटर इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना? फटाफट से बताओ आप। अब आ गया है 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है? बच्चे को जो है 9 माह पर विटामिन ए की कितनी डोज दी थी? मैं सारी की सारी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है सबसे पहले 9 माह पे, फिर 18 माह पे, फिर जो है 24 माह पे,
फिर 30, फिर 36, फिर जो है 42, फिर 48, फिर 54 और 60। ये जो है टोटल 9 डोज दी जाती है बच्चे को विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए की कमी बचाने के लिए फर्स्ट डोज जो होती है वो होती है 1 लाख यूनिट, जिसको 1 ml कहते हैं, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद सारी की सारी डोज जो होती है टोटल 8, ये होती है 2 ml की, 2 × 8 16 ml। टोटल जो डोज दी जाती है विटामिन ए की वो दी जाती है 17 ml, मतलब 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और फर्स्ट जो डोज होती है 9 माह पे वो सबसे कम दी जाती है, वो कितनी दी जाती है? बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं 1 लाख यूनिट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना। किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस जो होता है उससे डीकंटामिनेशन के लिए किस वस्तु का यूज़ किया जाता है? कौन से जो है रसायन का यूज़ किया जाता है, कह सकते हैं केमिकल का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, किसी भी वस्तु को इन्फेक्शन से या डीकंटामिनेशन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो होती है MRT होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB होती है, उसका पीरियड कितना होता है? बिल्कुल सही आंसर। जो आपके कौन से आंसर रहेंगे वो पहले बताओ, मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। इसमें जो है कुल मिलाकर 4 स्टेज होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज, उसके बाद सेकंड, फिर जो है थर्ड, फोर्थ एक साथ आ जाती है, जिसको फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 20 से 24 मंथ, ठीक है। MDRT होती है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती है, वो 20 से 24 जो माह की होती है। गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्सोइड के 2 टीकों में अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? फटाफट से बताओ। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसके TT का इंजेक्शन लगाते हैं तो उन 2 डोज लगाते हैं, 2 डोज के बीच में जो है टाइम है, गैप है, वो कितना ले सकते हैं? तो सही आंसर। मैं दोस्तों अभी तो टाइम थोड़ा मतलब कह सकते हैं लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से आंसर दे रहा हूँ। तो आपको जो है मेरे से भी 5 गुना स्पीड में आंसर देना है। सही आंसर जो है कम से कम 4 सप्ताह, यानी 28 दिन के गैप जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी वैक्सीन है जो जन्म के टाइम दी जाती है? मतलब जैसे ही एट बर्थ कौन सी जो है टीके लगाए जाते हैं, कौन सी वैक्सीन दी जाती है? फटाफट बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये बहुत बढ़िया। BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी जो ऐसी टीके हैं जो एट बर्थ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? तो बिल्कुल सही, आप सभी को पता है, वायरस आया, कोरोना वायरस है, तो ये वायरस ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में कुल हड्डियां, वेरी इजी क्वेश्चन है, 206। देख लो आप, राजस्थान CHO 2020 का ये हाल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, TB की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? फटाफट से बताओ। TB की जांच के लिए, ये HIV के लिए होता है, ठीक है, एलाइजा परीक्षा। तो TB की जांच के लिए जो होता है मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट। अब बताओ 37, वेरी इजी क्वेश्चन है, सारे लोगों के कमेंट चाहूंगा दोस्तों। एक बार फिर से बता दूं, मैं आपको पूरे भारत में सभी राज्यों की CHO स्टाफ नर्स की वैकेंसी के पुराने पेपर को सॉल्व करवाऊंगा इस चैनल पर। रोज शाम 4 बजे, शाम 4 बजे आप जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर ऑल इंडिया की नर्सिंग से संबंधित हर एक वैकेंसी की अपडेट मिलेगी, साथ ही साथ पुराने पेपर के सॉल्यूशन मिलेगी, जिससे कि आने वाली वैकेंसी में आपको लाभ हो सके। इनमें से ही क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे। इसके अलावा जो है पेपर का लेवल का पता चलेगा। ESIC के 2 पेपर हम ऑलरेडी करवा चुके हैं 8 पार्ट में, वो आप देखें हमारे चैनल पर। और ESIC नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने, इसका भी वीडियो हमने जो है हमारे चैनल के ऊपर डाल रखा है, वो भी आप देखें, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक वैकेंसी की और ये पेपर है इनकी PDF पाने के लिए PJ लक्ष्य क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जैसे ही पेपर खत्म हो जाए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चाहिए इसका सही आंसर जो रहेगा लीवर रहेगा, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? फटाफट से आंसर दो। हार्मोन ऐसा है जो मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, कौन सा हार्मोन है? फटाफट बताओ। टेस्टिस बनाता है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो टेस्टोस्टेरोन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर रहता है? लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में जो है स्टोर रहता है? ये इजी क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो और फटाफट से इसका आंसर दो। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर रहता है? बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों के बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। सही आंसर जो है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग से पहले रोगी को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी बीमारी हो गई, उसका पहला जो पेशेंट आता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस जो होता है उसको बीमारी तो होती नहीं है, लेकिन उसमें सिम्टम थोड़े बहुत हो सकते हैं। और पहला केस होता है उसको प्राइमरी केस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडेक्स करके आ गए थे। राजस्थान में IMR कितनी है? ये तो जो है एक करंट का मुद्दा है, यहाँ पर जो है उस टाइम की बात कर ले तो 37 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW का तात्पर्य क्या है? ये BMW में गाड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ, BMW मर्सिडीज इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेडिकल में BMW होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसका जो है क्या अर्थ होता है BMW का? फटाफट से बताओ, सभी के कमेंट आने चाहिए। ABCD कौन सा है सही? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत लग रहा है कि सारे लोग होशियार हो गए हो।
तो इसका सही आंसर है बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, BMW। बीपी मापते समय जो है इंस्ट्रूमेंट की जो ट्यूबिंग होती है उसको किस साइड में रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आना ही चाहिए। CHO बनना है ना, तो ये तो आना ही चाहिए। CHO बनना है तो आप सब सेंटर के मालिक हो जाओगे, फिर कह सकते हैं सब सेंटर पे आपका ही अधिकार होगा, आप ही होंगे डॉक्टर वहाँ पे। फिर आपको बीपी लेनी होगी, तो आप बताओ कि उस समय ट्यूबिंग को जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट का ट्यूबिंग होता है वो किस टाइप जो है किस और रखते हैं, कह सकते हैं लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर, या फिर पोस्टीरियो लेटरल। सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा मीडियल, ठीक है, अंदर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये वर्तमान उस टाइम की बात करूं तो ये सही आंसर था, ठीक है। अभी जो है बदल चुकी है, अभी के जो करंट डाटा है वो मैं आपको पीजे लक्ष्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा दो, ये ESIC में भी आया था 2016 में। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दो, फटाफट से दो। कौन कौन दे रहा है मैं देख रहा हूँ, सभी के कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कम लाइक आ गए यार, लाइक करो फटाफट जितने भी जुड़े हो। इसका सही आंसर जो रहेगा वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जल की शुद्धिकरण जो होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट से बढ़ रहे हैं थोड़ा अपन। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, PSC होती है, उसमें औसतन आबादी कितनी होती है? PSC, CSC, सब सेंटर सबका बताऊंगा कि कितनी कितनी आबादी पे होता है। ये सारे के सारे डाटा आपको मैं इसी चैनल पर बताऊंगा, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, ठीक है। तो PSC जो होती है वो नॉर्मली प्लेन सतह पे जो होती है, प्लेन सरफेस कह सकते हैं, उसमें 30,000 पर होती है PSC, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान की जो MMR है वो कितनी है? राजस्थान की MMR बताओ फटाफट। इसका आंसर जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप करंट में कितने अपडेट हो? अभी की MMR बताओ, ये तो पुरानी छोड़ो, अभी की MMR फटाफट बताओ आप। MMR का आंसर जो है आप वीडियो देखने के बाद कभी भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। MMR कितनी है राजस्थान की अभी? देश में पिछली जनगणना कब हुई थी? सभी को पता है, सेंसस कहते हैं जनगणना को, और ये हुई थी 2011 में। विश्व में भारत में जो है विश्व की कितने % जो है जनसंख्या निवास करती है? तो सही आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, पीने के पानी में जो है फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फटाफट बताओ, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। तो सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो इसको। ये जो दो लगातार क्वेश्चन आएंगे ना, ये डेट से रिलेटेड है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताओ, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP कब आई थी? फटाफट से कमेंट करो, मैं देखता हूँ कितने होशियार हो आप सारे लोग। बिल्कुल सही, 2000 में, ठीक है, सन 2000। अब बताओ NRHM जो है वो कब आया? ये तो मान के चलो कि ये तो छपने वाला ही है क्वेश्चन। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, वो भारत में कब लागू किए गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है कि इस बार CHO आप फाइट कर ही लोगे। सही आंसर 2005, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, आशा जो होती है, आशा सहयोगिनी, वो किस आबादी में जो है उसको नियुक्त किया जाता है? आशा सहयोगिनी होती है ना, वो कितनी पॉपुलेशन पे होती है? फटाफट से बताओ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। CHO के लिहाज से ऐसे आशा कितने पे होती है, एक आंगनवाड़ी कितने पे होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितने पे होती है, PSC कितने पे, CSC कितने पे, सब सेंटर कितने पे, और PSC में स्टाफ कौन कौन, सब सेंटर में कौन, CSC में कौन, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। सही आंसर जो रहेगा वो 450 ठीक है, और 450 मैं भूल से बोला, 400 से लगाकर 450 जो है हाउस होते हैं, घर होते हैं, उन पे एक आशा सहयोगिनी, या फिर जो 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा सहयोगिनी होने आने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी भारत में उन्मूलन कर दिया गया है? तो मलेरिया तो है, HIV अभी भी मौजूद है, घेंगा भी है, लेकिन नारू रोग को है जो बिल्कुल उन्मूलन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है अधिनियम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने दिन के अंदर करवा लिया जाना चाहिए? सही आंसर 21 दिन, ठीक है। खसरा जो है मिजल्स का वैक्सीन का रूट कौन सा होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आप ये इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। एक वयस्क आदमी जो होता है, यानी कि एडल्ट होता है, उसमें बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? फटाफट से बताओ। BMI कितना होता है? ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? BMI एडल्ट में BMI जो होता है 20 से 25 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर बच्चों में जो है दस्त होती है, कह सकते हैं उसमें, या फिर अपन डायरिया कहते हैं। डायरिया में ORS देते हैं, तो ORS में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? फटाफट से बताओ। ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है। ORS की फुल फॉर्म याद रखो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन के एंटी रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो जिंक सबसे ज़्यादा मात्रा होती है उसमें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 61, पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा का काम नहीं लिया, ये आपको पढ़ना होगा अच्छे से। पोस्टमार्टम हेमरेज होता है ना, पीपीएच जो होता है, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल ब्लीडिंग 500 ml होती है नॉर्मल डिलीवरी में, लेकिन 500 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको पीपीएच कहते हैं। पीपीएच को रोकने के लिए कौन सी दवाई है इसमें से, इन चारों में से, जिसका यूज़ नहीं करना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, समझ में आ रहा ना। सही आंसर जो रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है, मिफेप्रिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 62, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, ईडीडी होती है, उसका पता जो है कैसे लगाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो पिछली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था उसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़ेंगे तो एक्सपेक्टेड जो होती है यानी कि संभावित डिलीवरी की जो तारीख होती है वो आ जाएगी, तो 9 महीने और 7 दिन जोड़ देंगे, ठीक है। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, फटाफट से बताओ। गर्भवती महिला में सामान्य रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? वेरी गुड, फटाफट से आंसर देना। 64, फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण के यानी कि प्रेगनेंसी के कितने समय बाद सुनी जा सकती है? फीटोस्कोप जो होता है उससे फीटल जो होता है माँ के गर्भ में, उसकी हार्ट साउंड होती है, उसको कितने टाइम बाद में सुना जा सकता है प्रेगनेंसी में? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है एक प्रेग्नेंट लेडी में वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर जो रहेगा 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर IUCD का फुल फॉर्म, ये आंसर आपको ही देना है, ABCD में आंसर दो फटाफट। IUCD फटाफट से आंसर दीजिएगा जल्दी से, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों इसलिए मैं जो है राशनल कम दे रहा हूँ, फटाफट से आपको जो है पेपर के लेवल का पता चल सके। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको राजस्थान CHO आने वाली है उसमें मिलेंगे, ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट की CHO आएगी उनमें मिलेंगे। ऐसे ही रोजाना हम पेपर 4 बजे सॉल्व करवाएंगे, तो आप जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों के पास, लास्ट में शेयर करें चैनल को और वीडियो को भी, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल PJ लक्ष्य क्लासेज को जरूर ज्वाइन करें। इसका सही आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सबका, तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सी आंसर, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? सामान्यतः फीटल हार्ट रेट, तो सही आंसर बी रहेगा इसका 68। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच यानी कि जो एंटीनेटल जांच होती है यानी कि प्रेगनेंसी से पहले, उसमें कौन कौन सी जांचें की जाती है? तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दूं आपको। बी हेमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और जो है यूरिन एल्बुमिन, ये तीनों टेस्ट करने होते हैं। एक गर्भवती महिला जो है यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, 4 माह के गर्भ यानी कि 4 महीने की प्रेग्नेंट है, उस टाइम TT लगाती है, फिर उनको जो है आने को कहा जाता है कि वो आए 1 महीने के बाद में, लेकिन वो आती है 8वें महीने 4 महीने बाद में, तो उसका जो है TT के सेकंड डोज होती है उसके बारे में क्या निर्णय लेना है? तो इसमें जो है टीका नहीं लगाएंगे, मना तो नहीं करेंगे क्योंकि 2 डोज लगाने हैं, दूसरा टीका लगेंगे 0.5 ml 1 ml डबल से नहीं होगा, और TT जो है 15 दिन बाद में TT का एक और टीका लगेंगे, 3 तो लगा नहीं सकते। इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी, दूसरा डोज लगा देंगे, ठीक है। हेमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए जो है कौन सा रसायन इस्तेमाल में लिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमोग्लोबिन HB की मात्रा जांचने के लिए, तो इसका सही आंसर है जो होता है सोडियम का 10% प्लस HCl, ठीक है, सोडियम 10% प्लस HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, गर्भवती महिला जो होती है प्रेग्नेंट लेडी, उसमें कौन से संक्रमण हो सकते हैं? HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस। ये वैसे तो ये भी हो जाते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन की बात करें तो हेपेटाइटिस B और HIV और सिफिलिस ये जो है एक प्रेग्नेंट लेडी में होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? पार्टोग्राफ मैं पूरा आपको इस चैनल पर समझा दूंगा, आप बने रहे। या फिर पार्टोग्राफ और जो है नॉन नर्सिंग के कुछ टॉपिक वो है, वो PJ लक्ष्य क्लासेस, PJ वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इसमें 4 घंटे का अंतर रहता है, ठीक है, पार्टोग्राफ पूरा समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 73, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए? तो इसमें एज अर्ली एज पॉसिबल होता है, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन 1 घंटे के भीतर। यहाँ पर जो है ऑप्शन है इनमें से 1 घंटे के भीतर कह सकते हैं, एकदम बेस्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, सामान्यतः जो है डिलीवरी के टाइम जो है औसत एवरेज जो है ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है? फटाफट से बताओ। अभी मैंने बताया था जस्ट पहले 500 ml होना चाहिए, 500 ml से ज़्यादा होता है तो उसको PPH कहा जाता है, ठीक है। यदि सीजेरियन है तो फिर कह सकते हैं 1000 ml हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार जो है प्लेसेंटा होता है उसको किस में डाला जाता है? फटाफट से बताओ। जो बायो वेस्ट मैनेजमेंट है, कह सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट रूल है, BMW है, ये भी मैं PJ वैकेंसी यूट्यूब चैनल पर स्पेशल क्लास स्मार्ट बोर्ड पे लेकर आपको बता दूंगा। इसका सही आंसर तो रहेगा पीली थैली, ठीक है, इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा येलो में। मैं ये पूरा आपको समझा दूंगा, आप PJ वैकेंसी अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत में मातृ मृत्यु
जो मात्र यानी कि एमएमआर होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, उसका मुख्य कारण क्या है फटाफट से बताओ। तो मुख्य कारण होता है पीपीएच, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज कह सकते हैं, जिसको ब्लीडिंग कहते हैं। इसकी वजह से जो है मात्र मृत्यु दर अधिक होती है कह सकते हैं, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनप्रोटेक्टेड कोइटस जो होता है, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर जो है आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी गर्भ निरोधक, जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, उसको लेने से जो है वो प्रेगनेंसी जो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। दोस्तों हो सकता है कि कुछ कंडीशंस बन जाए, जिससे कि कह सकते हैं अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर लिया जाता है, कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया जाता है, और वो जो दंपति होती है या फिर जो भी होते हैं मेल एंड फीमेल, वो नहीं चाहते कि वो उस प्रेगनेंसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करे, तो उसको जो है 72 आवर्स के अंदर जो है जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनको लेना होता है, ठीक है। तो 72 घंटे के भीतर, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन के कितने समय के पश्चात जो है किया जाना चाहिए, यानी कि पोस्टमार्टम जो है स्टेरिलाइजेशन वो मतलब डिलीवरी के कितने टाइम के बाद में किया जाना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन जो है पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी होगी, उसके बाद वो जो लेडीज़ है वो चाहती है कि उसको स्टेरिलाइजेशन किया जाए, उसका जो है कह सकते हैं कि वो आगे जो है अदर डिलीवरी नहीं करना चाहती है, तो उसको कितने समय में स्टेरिलाइजेशन किया जाना चाहिए। सही आंसर जो है 24 घंटे से 7 दिन, और यदि 7 दिन के अंदर नहीं होता 6 से 8 दिन के भीतर भी किया जा सकता है। 79 क्वेश्चन नंबर 79, ये तो दोस्तों मेल से संबंधित वेसेक्टमी जो होती है, परमानेंट मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का मेल में, उसको जो है करने के कितने समय तक जो है आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका यूज़ करेंगे। तो बताओ फटाफट। ऐसा नहीं है कि चलो वेसेक्टमी करके आगे अब जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देते हैं, थोड़ा ही होगा बच्चा, तो हो जाएगा दोस्तों। कम से कम जो है इसमें आपको वेट करना पड़ता है 3 मंथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LNG IUCD के कितने समय में बदल लेना चाहिए। बिल्कुल वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LNG IUCD जो होती है उसको 10 वर्ष के अंदर अंदर जो है बदल लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीथेन यानी कि नॉरएथिंड्रोन एनाथेट होता है, वो कितने समय के लिए बचाता है प्रसव को, ठीक है, या गर्भधारण को, प्रेगनेंसी को। फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल सही, सी आंसर 82। IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव कौन सा है। वेरी गुड। तो IUCD जब लगाते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो लगाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट कौन सा हो सकता है, फटाफट से बताओ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये सबसे ज़्यादा तो नहीं होती ज़रूर है, रप्चर ये हो सकती है नॉर्मली, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो होने की संभावना होती है मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 83 समझ में आ रहा दोस्तों, मैं फटाफट से बता रहा हूँ आपको, सभी को समझ में आना चाहिए दोस्तों। एक बार शेयर भी करना, आपको वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको सभी राज्यों के CHO और स्टाफ नर्स की पेपर जितने भी ओल्ड पेपर है सभी का सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इसमें HIV का जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर देखो वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा परीक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले पोषण संबंधी जो कमी होती है वो कौन सी होती है, फटाफट से बताओ, पता चलेगा। जब ये एडल्ट हो जाते हो, एडल्टहुड होती है, किशोरावस्था जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिशन की कमी पाई जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब से ज़्यादा होता है, कौन सी बीमारी होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 85 विश्व में किशोरावस्था में यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनमें मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। बिल्कुल आप सब को पता होगा, आजकल क्या है कि बच्चे जो होते हैं कह सकते हैं, या फिर जो एडल्ट होते हैं, किशोर होते हैं, वो चढ़ते तो बाइक पे है, उनको लगता है वो हेलीकॉप्टर में चढ़ गए, हवाई जहाज में चढ़ गए, फिर वो सीधा चौथे गियर में अपनी गाड़ी डाल देते हैं, तो फिर पता ही होगा आपको, फिर भगवान के घर जाना पड़ता है, मृत्यु हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है आजकल जो एक्सीडेंटली मृत्यु होती है सड़क दुर्घटना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन पाया जाता है, जो मैंने अभी 10-15 क्वेश्चन पहले बताया था कि टेस्टोस्टेरोन जो है मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होती है वो उसकी डोज कितनी दी जाती है, कब कब दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए इसको। किशोर अवस्था में बालक और बालिकाएं जो होती है उनको डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की जो है 400 mg की डोज दी जाती है। ओडी मतलब वंस ए डे यानी एक बार दिन में, और होरासोमनी मतलब रात को सोते समय, ठीक है, नाइट में सोते समय एक बार ही देनी चाहिए 400 mg की डोज हमेशा। गैर संक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सही आंसर बताइए। संक्रामक जो होती है कह सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, वो एक से दूसरे में फैलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा नहीं फैलती है, तो इसका सही आंसर जो रहेगा बी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 समझ में आ रहा है सबको, यस या नो में फटाफट से आंसर दो। ये क्वेश्चन जो था ये डिलीट हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है
सामान्य या नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया था किसी भी व्यक्ति का, लेकिन यहाँ पर जो है एडल्ट का पूछा गया था और यहाँ पर 120 से 180 लिख दिया गया था, लेकिन ये सही आंसर जो था 120/80 था। यहाँ पर जो है सिस्टोलिक ये है 120 और डायस्टोलिक की बात करें तो 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। 90 डायबिटीज मेलाइटिस में प्रमुख लक्षण क्या है? तो 3 P आपको याद रखने हैं। डायबिटीज मेलाइटिस जिसको अपन सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं, शुगर वाले पेशेंट में मुख्यतः 3 जो है लक्षण पाए जाते हैं। 3 P आपको याद रखने हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया मतलब ज़्यादा भूख लगना, पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा जो है टॉयलेट आना, और सबसे ज़्यादा पॉलीफेजिया डिप्सिया जो होता है उसमें मतलब सबसे ज़्यादा प्यास लगना। मतलब इनमें जो है तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ट्रिपल P। क्वेश्चन नंबर 91, सामान्य व्यक्ति में हेमोग्लोबिन जो है HbA1c की मात्रा कितनी होती है? फटाफट से बताओ HbA1c। तो इसका सही आंसर है 6 से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? तो आप जो है लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमेशा आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट और जो है प्रत्येक वैकेंसी की अपडेट मिलती रहेगी। किसी व्यक्ति में रैंडम ब्लड शुगर होती है, रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा जो है कितनी होने पर जो है उसमें डायबिटीज मेलाइटिस का संदेह रहता है। संदेह मतलब अभी हुई नहीं है, लेकिन कह सकते हैं शक रहता है। फटाफट से बताओ डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। तो सही आंसर जो है आपका C। क्वेश्चन नंबर 93, डायबिटीज मेलाइटिस में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है कह सकते हैं जटिलता कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है? यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटिस DM है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी हो सकती है? फटाफट से बताओ, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया? फटाफट से बताओ, सही आंसर जो रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा सा सॉरी, मैं ये जो है हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, इसमें जो है आपकी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? मानव शरीर में जो कैंसर होता है वो किस प्रकार जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है? लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से या रक्त के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से? तो इसका सही आंसर है त्वचा के माध्यम से कैंसर कभी नहीं फैलता है, लिम्फेटिक और जो है रक्त के माध्यम। सार्कोमा जो है ये जो है कार्सिनोमा है, ये दोनों जो है लिम्फेटिक और रक्त के माध्यम से फैलता है। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा B and C दोनों। ठीक है, 95, निम्नलिखित में से सभी कारण स्तन कैंसर को जोखिम को बढ़ावा देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, इनमें से 3 ऐसे कारण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को जो है उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन एक ऐसा नहीं है। तो वो बताओ कौन सा नहीं है? लेट मेनोपॉज, अत्यधिक वजन, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध यानी कि मल्टीपल कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकॉर्शन, या फिर जो है शारीरिक व्यायाम ना करना। तो इसमें जो है 3 तो सही है। लेट मेनोपॉज से भी स्तन कैंसर हो सकता है, अत्यधिक वजन के कारण भी जो है आपके ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, शारीरिक व्यायाम नहीं करने पर भी हो सकता है। एक से ज़्यादा यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको डरना नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ब्रेस्ट कैंसर से बच जाओगे, सर्वाइकल कैंसर हो गई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? ये बताओ, बहुत बढ़िया चीज़ है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो इसमें जो है माहवारी जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें 7 से 10 दिन के भीतर, ठीक है, प्रथम 7 से 10 दिन वो जो होते हैं उसमें आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है। 97, यानी प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई मदर जो है वो तंबाकू का सेवन करती है तो उसमें जो है मुख्य रूप से क्या हो सकता है? तंबाकू का सेवन यानी छोटा मार लेती है, या फिर कह सकते हैं कि तंबाकू का सेवन जर्दा वर्दा या फिर जो है गुटखा वुटखा खा लेती है, तो उसके जो है आप सभी को पता होला तो वैसी होगी, फिर वैसे ही LBW हुआ ये होगा बच्चा। LBW मतलब लो बॉडी वेट, ठीक है, लो बर्थ बॉडी वेट। तो दोस्तों जो भी प्रेगनेंसी में है, जो भी मतलब कह सकता हूँ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको जो है तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चा जो होगा वो LBW हुआ वो होगा, पहले आउट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्य किसके लिए दिया जाता है? ये बताओ आप, फटाफट से बताओ। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में दिया जाता है। ये अब आपको बताना है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती कौन सी टाइप की मेलाइटिस को जो है डायबिटीज मेलाइटिस को इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है। ये बताओ आप कौन से में इंसुलिन डिपेंडेंट जो है आपको इंसुलिन दिया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर फटाफट से दीजिएगा। जो भी लोग जुड़े हैं सभी का वेलकम। और जो है आज की क्लास तो एंड होने वाली है, जैसे ही एंड हो जाए क्लास याद रखिए, ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि ये क्लास जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी तभी हम जो है सभी राज्यों के CHO स्टाफ नर्स के पेपर आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में इनमें से आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन का पेपर होता है, उसके लेवल का भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, उसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही आया सभी का। टाइप ए डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है वो होती है IDDM, जिसमें इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट से पहले का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
आयोडीन की मात्रा, तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो होता क्यों? सबसे पहले मैंने अभी बता दिया कि ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स एक से अधिक व्यक्तियों के साथ, या फिर जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है इसका मुख्य कारक। तो इसमें जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो है वैक्सीन होती है वो होती है HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो इसका सही आंसर जो रहेगा डी रहेगा। दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नर्सिंग जगत की प्रत्येक वैकेंसी की अपडेट के साथ साथ ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन आपको करवाते रहेंगे ईमानदारी से। सभी लोगों को यदि समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो के कम से कम 1000 लाइक आएंगे तभी मजा आएगा। ऐसे ही कल शाम 4 बजे जरूर जुड़ना। हम जो है एक अदर स्टेट की जो है किसी भी स्टेट की CHO की और पेपर के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। थैंक यू सो मच।